हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो जैसे एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे एसबीआई पीओ को टारगेट करते हैं। बहुत सारे बच्चे पहले से टारगेट कर रहे हैं और पहले से तैयारी कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी कर रहे होंगे और बाद में स्ट्रैटेजी बना रहे होंगे। तो ये जो मैं लेके आई हूँ, ये इस पर मैंने 2 दिन लगाया है टाइम टेबल बनाने में, क्योंकि मुझे सारे बच्चों को लेके चलना है। ये टाइम टेबल वो लोग भी फॉलो कर सकते हैं जो बिगनर हैं, जिन्होंने अभी अभी तैयारी स्टार्ट करी है, और वो लोग भी फॉलो कर सकते हैं जिन्होंने अभी मेंस दे के आए हैं और उनका मेंस अच्छा नहीं गया। जिनका अच्छा गया है वो टेंशन फ्री रहें और इंटरव्यू की तैयारी करें, और साथ ही साथ इसके भी मॉक देते रहें। और जो अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करे हैं और जिनका अभी मेंस अच्छा नहीं गया, तो वो इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो डेफ़िनेटली आपको फ़ायदा होगा ही होगा। तो एसबीआई पीओ का जो हमारा एग्ज़ाम है प्री का, वो हमारा नवंबर में है। उसका जो प्री है वो नवंबर में होगा, और जो उसका मेंस है वो हमारा लास्ट दिसंबर में होगा। तो हम अपने डेज़ लेके चलते हैं। अक्टूबर में हमारे 26 डेज़ हैं। कल 6 तारीख है, इस वजह से मैंने 26 डेज़ लिए हैं, और नवंबर में 30 डेज़ और दिसंबर में 31 डेज़। प्री के लिए मैंने नवंबर के 30 डेज़ नहीं लिए हैं, और मेंस के लिए भी मैंने दिसंबर के 31 डेज़ नहीं लिए हैं। मेंस के लिए मैंने 31 डेज़ हैं दिसंबर के, तो मैंने उसमें से 20 डेज़ ही लिए हैं। और नवंबर के भी मैंने 14 या 15 तारीख तक का ही नवंबर का लिया है, ठीक है। तो प्री के लिए हमारे पास 40 डेज़ अभी बचे हैं, और मेंस के लिए हमारे पास 60 डेज़ बचे हैं। तो इसमें हम अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनका बेसिक क्लियर होगा, और बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने बेसिक क्लियर किया है, ठीक है, और लेकिन उनका अच्छे से नहीं हुआ। तो वो उन्हीं बच्चों का नहीं होता अच्छे से, जो यूट्यूब पे बोलते हैं कि आप 20 दिन में बेसिक क्लियर करिए और उसके बाद सिर्फ मॉक दीजिए। तो ऐसा नहीं होता, आपको बेसिक डिटेल में पढ़ना होता है, क्योंकि जब तक आप बेसिक को टाइम नहीं देंगे, आप अगर अभी सिर्फ 20 दिन में बेसिक कर रहे हैं तो आप बस उसको टेम्पररी ही खुद को मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। आपका मार्क्स तो इंक्रीज़ हो जाएंगे, लेकिन आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। बहुत बच्चे इसी वजह से मेरिट में रह जाते हैं, इसीलिए आपको बेसिक पे पूरा ध्यान रखना है। और मैंने इस टारगेट में जो ये मेरा जो टाइम टेबल है, इसमें आपका प्री भी कवर है, मेंस भी कवर है, और अगर आप बिगनर है तो आप बेसिक भी इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने इसमें सारा डिटेल बनाया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कल 6 तारीख है, 6 अक्टूबर को हमें क्या करना है, जो 5 साल के जो प्रीवियस ईयर हैं एसबीआई पीओ के प्री के, आपको निकाल लेने हैं, गूगल कर लेना है। थोड़ा तो तकलीफ़ उठानी पड़ेगी आपको गूगल कर लेना है। और जो लास्ट 5 ईयर के जो जितने भी प्री एग्ज़ाम हुए हैं एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ, मैं पीओ को टारगेट लेके चल रही हूँ, इसलिए मैं आपको पीओ ही बताऊँगी। तो आप पीओ दोनों के पीओ कर लीजिए, कम से कम आपके पास 10 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। मेमोरी बेस्ड आपको उन्हें सॉल्व करना है। किसी किसी बच्चे से 8 ही सॉल्व होंगे, किसी बच्चे से 5 सॉल्व होंगे, किसी बच्चे से कोई बच्चा 10 कर लेगा। अगर आप 10 कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए आप एसबीआई पीओ के लिए ही बने हैं। तो आपको कर लेना है ये, और साथ ही साथ आपको अपने नोट डाउन कर लेना है कि कौन सा चैप्टर कौन सा सेक्शन मुझसे नहीं हो पा रहा। आपको आंसर नहीं चेक करना है, आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर आपसे हो जाता तो ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनसे 1 या 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि बिगिनर हैं, अभी अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं सब बता रही हूँ यहाँ पे। अगर आपसे 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं, वो भी लिख लीजिए आप कि मुझसे ये क्वेश्चन बना, और वो भी लिख लीजिए आप जो आपसे नहीं बना, ठीक है। आपको उसका नोट डाउन कर लेना है एक डायरी में। 6 अक्टूबर का हमारा पूरा दिन ऐसे ही जाएगा। 7 अक्टूबर को आपको क्या करना है, हमारे जो इस मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक होते हैं प्री में, वो कौन कौन से होते हैं, नंबर सीरीज़, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन। और इसकी स्पीड वीडियो, ठीक है, आपको इसकी स्पीड वीडियो देख लेनी है। मल्टीप्लिकेशन और कैसे आपको एडिशन करना है, कैसे सब्ट्रैक्शन करना है, ये सब आपको देख लेना है आशीष अरोड़ा सर की वीडियो से। एटलीस्ट आपको 50 क्वेश्चन नंबर सीरीज़ के, 50 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के और 50 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के देख लेने हैं यूट्यूब से। उनकी अप्रोच सीख लेनी है कि वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। और साथ ही साथ आपको स्पीड की भी वीडियो देखनी है उसी दिन। आपको 7 अक्टूबर को सिर्फ एक दिन में आपको यही चीज़ करनी है। मैं आपको और कुछ नहीं बता रही, सिर्फ आप यही करेंगे। और
जितना कर सकते हैं आप उतना करिए, और जितना आपने नोट्स बनाए हैं ना 50 क्वेश्चन के, उसको दो से 3 बार उसी अप्रोच से, जो सर ने बताया है उसी अप्रोच से सॉल्व करिए। 7 तारीख का आपका ये गया, हो गया 7 तारीख का टारगेट कंप्लीट। अब 8 अक्टूबर को हमें क्या करना है, डीआई को मैं जो प्री की जो डीआई होती है वो ज़्यादातर परसेंटेज और रेशियो पे बेस्ड होती है, और ये जो चैप्टर होता है हर बच्चे का क्लियर होता है। तो आपको क्या करना है, आपको 8 अक्टूबर को जितने भी IBPS PO, SBI PO प्री लेवल की जो डीआई हैं आपको उनको सॉल्व करना है। उनको देखना है कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप अनअकैडमी में हैं तो आप उड़ान का बैच देखेंगे जो आशीष अरोड़ा सर ने कराया है। 10 से 12 डीआई आपको आशीष अरोड़ा सर की कर लेनी है। कम से कम एटलीस्ट आप 15 से 30 डीआई करिए, और उसको 3 टाइम्स उसी टाइम रिवाइज करेंगे। जिस अप्रोच से सर ने बताया है आप उसी अप्रोच से आप देख के उसको खुद से सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ आपने जो 7 अक्टूबर को ये टारगेट कंप्लीट किया था उसके एटलीस्ट 50 क्वेश्चन कर लेने हैं आपको। नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, सिंप्लीफिकेशन, इन तीनों को मिला के आपको 50 क्वेश्चन 8 अक्टूबर को कर लेने हैं। 9 अक्टूबर को हमें क्या करना है, पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट। इसकी वीडियोस आपको अंकुश लांबा सर की देखनी है। 20 से 30 कम से कम आपको पज़ल बना लेनी है उसी टाइम, और आपको 3 टाइम्स उसी का रिवीजन करना है। जिस अप्रोच से अंकुश लांबा सर ने उसको बताया उसी अप्रोच से आप उसको सॉल्व करेंगे। प्लस आपको रीडिंग करनी है, रीडिंग आपको करनी है एडिटोरियल्स की। साथ ही साथ आप 50 क्वेश्चन इसके बनाएंगे, और जो ये डीआई आपने सॉल्व करी थी इसी का रिवीजन आप यहाँ पे भी करेंगे। 9 अक्टूबर तक का ये हो गया हमारा। आप ये मत सोचिए कि इस टाइम इनने मॉक नहीं रखा, इनने बेसिक नहीं रखा, तो हम कैसे कंप्लीट करेंगे। आप प्लान लेके चलिए, क्योंकि प्लानिंग मस्ट होती है, ठीक है। अगर आप प्लान नहीं करते चीज़ों को तो आप चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे। 9 अक्टूबर तक का हमारा टारगेट हो गया। अब 10 अक्टूबर को हमें क्या करना है, 10 अक्टूबर को हमारा संडे है। 10 अक्टूबर को आपको मॉक टेस्ट परचेज़ करने हैं। आपको जिस भी साइट का मॉक टेस्ट अच्छा लगता है आप उसका परचेज़ करेंगे। आप लोगों से पूछ लेंगे कि आपको किस टाइप का मॉक हमें चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगी प्रैक्टिस मॉक, ऑलिव बोर्ड और स्मार्ट कीड़ा। स्मार्ट कीड़ा हमारा प्री के लिए है, और मीन्स के उसके जो क्वेश्चन होते हैं स्मार्ट कीड़ा के, कुछ टॉपिक के अच्छे होते हैं, तो हमें स्मार्ट कीड़ा के मीन्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और प्रैक्टिस मॉक और ऑलिव बोर्ड मैंने आपके मॉक टेस्ट सजेस्ट किए हैं। साथ ही साथ हमें 10 अक्टूबर को संडे को बजट देखना है, जो आशीष सर ने कराया है। अड्डा 247 में आपको बजट देख लेना है, और आप अपने बजट के नोट्स बना लेने हैं। जितना बजट उन्होंने कराया है सबके नोट्स बना लेने हैं। साथ ही साथ ओलंपिक के भी आपको नोट्स बना लेने हैं, क्योंकि ये चीज़ हम बाद में छोड़ देते हैं। हम डेली तो कवर करते जाते हैं, लेकिन लास्ट में हम ये चीज़ छोड़ देते हैं। अगर आप अभी से स्टार्ट किए हैं और आपने ये नहीं पढ़ा है तो आप ये चीज़ करेंगे, और जिनने कर लिया है वो इनका रिवीजन कर लेंगे। साथ ही साथ आपको कौन सी बुक्स फॉलो करनी है आप उनको ऑर्डर कर लेंगे। अगर आपको ऑर्डर नहीं करनी तो आप उसके PDF डाउनलोड कर लेंगे, जैसे कि इंग्लिश की कौन सी बुक आपको करनी है और कौन सी क्वांटिटी बुक करनी है, वो सब आपका सिलेक्शन संडे के दिन होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको भी मैं एक बुक सजेस्ट करूँगी, निमिषा बंसल मैम की। वो अच्छी बुक है, वो मैं पढ़ती हूँ, उससे मैं करती हूँ, तो आपको वो चीज़ ले लेनी है। आपको और दिन वेस्ट नहीं करना, आपको सिर्फ एक दिन निकालना है, और इन सब आपको स्टडी मटेरियल इकट्ठा करना है। साथ ही साथ आपको ये डिसाइड करना है कि आपको करंट अफेयर कहाँ से कवर करनी है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं अफेयर्स क्लाउड पढ़ते जाते हैं, फिर एट लास्ट मूवमेंट पे जब ये पढ़ चुके होते हैं तो वो लास्ट मोमेंट पे अपना जो सोर्स होता है करंट अफेयर का वो चेंज कर देते हैं। ये चीज़ नहीं करनी है आपको, इसीलिए आपको मैंने संडे का दिन दिया है कि आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी है। मैं आपको साइट बता दे रही हूँ कि यहाँ से करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं। स्टडी IQ से पढ़ सकते हैं, अफेयर्स क्लाउड से पढ़ सकते हैं, अड्डा 247 के जो क्विज़ आते हैं डेली वो कर सकते हैं, बैंकर्स अड्डा से भी कर सकते हैं मंथली, और कपिल काटपाल सर, अभिजीत सर, ये सारे जो टीचर हैं अड्डा 247 के भी टीचर हैं जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं करंट अफेयर, आप उनमें से भी उनको फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने आपको बता दिया, आपको अब खुद डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कवर करना है। लास्ट मोमेंट पे आप अपने जो टीचर हैं उनको चेंज मत करिएगा, और लास्ट मोमेंट पे आप अपनी साइड चेंज मत करिएगा। आपने जो डिसाइड किया है आप वही करेंगे, ठीक है। अब 10 अक्टूबर को आपका ये हो गया।
अब 11 अक्टूबर से आप क्या करेंगे, 11 अक्टूबर से आपका मेन प्रिपरेशन स्टार्ट हुई। वो तो मैंने आपके जो ये कराया है, ये मैंने आपके बूस्टअप के लिए कराया है, क्योंकि जब आप मॉक देंगे और अगर आप मॉक में यही चीज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, यही चीज़ नहीं कर पाएंगे तो आपके मॉक्स में ना जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ नहीं होंगे, तो आपको डिमोटिवेट फील होगा और आप सोचेंगे कि मैं कैसे करूं, और आप बस यही सोचते सोचते आपका एग्ज़ाम आ जाएगा और एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो आपको ये चीज़ कर लेना है पहले, और साथ ही साथ 11 अक्टूबर से आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है। आपको पौने 4 बजे उठ जाना है और 4 बजे तक आपको फ्रेश होना है, और साथ ही साथ आपको मेडिटेशन भी करना है, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं सुबह उठते ही उठते पढ़ने बैठ जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारी आंखों में नींद रहती है। आपको मेडिटेशन करना है, और मेडिटेशन आपको खुली हवा में करना है। छत है आपकी, तब छत में जाके करिए। अगर आपका बरामदा है तो आप वहाँ कर सकते हैं। अगर आपकी बालकनी है तो आप बालकनी में बैठ के, मतलब आपको खुले आसमान के नीचे आपको मेडिटेशन करना है, जिससे आपकी नींद खुल जाएगी। 4 बजे हमें उठना है। 4 बजे से लेकर 5 बजे तक हमें मॉक टेस्ट देना है SBI PO प्री का। फिर 5 बजे से 7 बजे तक हमें इसका एनालिसिस करना है, और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है कोई बात नहीं, आप उसका एनालिसिस करिए और देखिए टॉपर ने इसको किस टाइम तक किया है, और उसको उसी टाइम तक करने की कोशिश करिए। कुछ क्वेश्चन में टॉपर ने उसको 1 सेकंड में भी किया होगा, तो आपको उसमें ध्यान नहीं देना है। एटलीस्ट आपको एक क्वेश्चन में 30 सेकंड देने हैं। अगर आपसे एक पज़ल आपसे 5 मिनट में बन रही है, तो आप उसको कोशिश करिए 10 बार उसको बनाइए, और कम से कम उसको जो आपने 5 मिनट में पज़ल बनाई है ना, एक पज़ल, आप उसको 30 सेकंड में लाने की कोशिश करिए, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, 7 से 8 बजे तक आप फ्रेश होइए, ब्रेकफास्ट करना है वो करिए, मतलब आपका जो भी काम होता है वो करिए। फिर 8 से 9:30 बजे तक आप करंट अफेयर करेंगे, और 11 से 2 बजे तक जो आपके जो टॉपिक क्लियर नहीं है, जो बेसिक आपका क्लियर नहीं है, जैसे परसेंटेज हो गया, किसी का रीजनिंग में कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो वो कर सकता है, ब्लड रिलेशन कर सकता है, इनपुट आउटपुट, मतलब अगर आपका जो भी टॉपिक क्लियर नहीं है आप वो कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको नेक्स्ट डे जो आपने चैप्टर वाइज किया है, जो चैप्टर क्लियर किया है, उसी की PDF निकालेंगे। आपको एटलीस्ट 50 क्वेश्चन उसी टॉपिक पे बेस्ड आप उसके नेक्स्ट डे करेंगे। 3:30 से 7:30 तक आपने जो यहाँ पे मैंने बताया कि आपको साइड डिसाइड कर लेनी है, आपको किस टीचर से पढ़ना है, आप वो डिसाइड कर लीजिए। संडे के ही दिन आप डिसाइड करिए और उन्हीं की क्लास देखिए। आप प्री की भी क्लास देख सकते हैं, आप मेंस की भी क्लास देख सकते हैं। अगर आप प्री में कंफर्टेबल हैं पहले, अगर आपसे प्री अभी सॉल्व नहीं हो रहा तो आप पहले प्री की क्लास देखेंगे, क्योंकि हम धीरे धीरे ही लेवल अपना अप करेंगे। अगर आप डायरेक्ट मेंस में कूद रहे हैं तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका रेशियो क्लियर नहीं है तो आप कैसे करेंगे मेंस। इसीलिए आपको पहले बेसिक करना है, प्री करना है, उसके बाद मेंस पे जंप करना है। फिर 8:30, रात के 8:30 से 10:30 तक आपको रिवीजन करना है। जो क्लास आपने यहाँ पे करी उसका रिवीजन करना है, और 10:30 बजे क्या करना है, आपको एक डिस्क्रिप्टिव रीड करना है, और जो रीड किया है आपने उसको लिखना है, ठीक है। और साथ ही साथ आपको इंग्लिश सेक्शन का क्विज़ देना है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप इंग्लिश सेक्शन का क्विज़ देंगे, और अगर आपका क्वांट वीक है तो आप क्वांट सेक्शन का क्विज़ देंगे। ये मैंने टाइम टेबल नहीं रखा, क्योंकि ये आप कितने भी बजे तक कर सकते हैं, 12:30, 11:30, लेकिन मैं कहूँगी आप 11:30 तक कर लीजिए, और 11:30 तक आप सो जाइए, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा, और नींद भी पूरी करनी ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारा कंसंट्रेशन बना रहता है। तो आपको ये चीज़ कर लेना है। ये चीज़ हमारा 3 दिन चलेगा, और 3 दिन हमारा अल्टरनेट डेज़ पे हमारा मेंस की तैयारी चलेगी। मेंस के लिए आपने यहाँ पे पहले प्री का मॉक दिया है ना आपने यहाँ पे, तो आप उसके अल्टरनेट दूसरे दिन आप मेंस का मॉक देंगे। मेंस का मॉक हमारा 3 घंटे का होता है। हम 3 घंटे नहीं, आप GK को स्किप कर देंगे उस टाइम पे, और मेंस का मॉक देंगे। एटलीस्ट आपका 2.5 घंटे चलेगा मॉक, और उसको आपको पूरा ही मॉक देना है। ये नहीं करना है कि आप सबमिट करके मॉक दे रहे हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो अगर आप सबमिट करके मॉक दे रहे हैं, क्वेश्चन तो हमसे सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है वो हमसे हैंडल नहीं होता। इसीलिए आप मॉक देंगे, आप एक दिन अपना मॉक में देंगे, और साथ ही साथ उसके जो दूसरा दिन है, जो आपने इस टाइम में मॉक दिया था, आप इसी टाइम में उसका एनालिसिस करेंगे। 3 दिन आपको देना है। आपको एक जो मॉक है, जो SBI PO का जो मॉक होता है वो थोड़ा सा लेंथी होता है, उसका एनालिसिस करने में टाइम लगता है। इसीलिए मैंने उसके एनालिसिस के लिए 2 दिन दिए हैं। तो आप 3 दिन प्री की करेंगे और 3 दिन मेंस की करेंगे, ठीक है। अगर आप अभी स्टार्ट ही किए हो प्रिपरेशन, तब आप मेंस का मॉक नहीं देंगे,
ठीक है। लेकिन जो प्री मेंस दोनों की कर रहा है, जिन्होंने अभी मेंस दे के आ रहे हैं, वो ये चीज़ करेंगे, और जो अभी बिगनर है वो अपना मेंस का मॉक टेस्ट सिर्फ और सिर्फ सैटरडे की नाइट देंगे। सैटरडे की नाइट देंगे और संडे को उसका, पूरे संडे को आप उसका एनालिसिस करेंगे, अगर आप बिगनर है तो। लेकिन अगर आप बिगनर नहीं है, मॉक्स देते हुए आ रहे हैं, आपने मेंस दिए हैं, तो आप ये चीज़ फॉलो करेंगे। तो बस ये रहा मेरा टारगेट, थोड़ा सा यूनिक है, तो बस इसको फॉलो कर लीजिए, ब्लाइंडली फॉलो करिए। और डेली टारगेट जो है वो मैं 11 अक्टूबर से डालूँगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं।